हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति के सवाल, लेकिन ऐसे प्रश्न जिसमें अगर दूरी पहले से दी हो तो आपको यक्स वाई कुछ भी आपका दे सकता है, उसका मान निकालना होगा। मैंने दूरी के सवाल बता दिए, लेकिन इस तरह के सवाल पेपर में अक्सर पूछ लेता है। तब आपको कैसे करना है और कहाँ तक करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न में लिखा है, यदि बिंदु x,5 और 2,-3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो हल करते हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यू को लिख दिया है। आपको पता है ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है और ये आपका दूरी दिया गया है। तो फार्मूला को लगा देंगे। फार्मूला होता है d बराबर में अंडर रूट में हो जाएगा आपका x2 माइनस में x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा d बराबर में अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2 का वैल्यू यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, x1 का वैल्यू यहाँ पे x है तो x पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 का वैल्यू माइनस में 3 और y1 का वैल्यू 5 दिया है तो माइनस में 5 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूरी का मान 10 दिया है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, बराबर में आपको पता है यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में माइनस में 3 में -5 जोड़ देंगे तो माइनस में 8 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा 2 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर प्लस में -8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठिया में 64 हो जाएगा। अब 64 को हम इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 64 इस साइड आएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में 64 और ये आपका हो जाएगा 2 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। 100 में से अगर 64 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 बराबर में 2 माइनस में x पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे रूट हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 माइनस में x हो जाएगा। रूट 36 का वर्गमूल क्या होता है तो प्लस माइनस में यहाँ पर 6 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 2 माइनस में यहाँ पे x हो जाएगा। एक बार हम प्लस लेके चलेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, बराबर में 2 माइनस में यहाँ पे x हो जाएगा। 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 6 माइनस में 2 बराबर में माइनस में x हो जाएगा। 6 में से 2 को घटा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में यहाँ पे 4। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 4। लेकिन एक बार हम यहाँ पे देखो प्लस लेके चले थे ना, माइनस भी तो यहाँ पे है तो एक बार माइनस में यहाँ पे 6 लेके चलेंगे, बराबर में आपका हो जाएगा 2 माइनस में यहाँ पे x। 2 को अगर इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 6 माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर में माइनस में x हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ देंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, बराबर में माइनस में x हो जाएगा। तो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 8। तो आपके 2 आंसर आ सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस यहाँ पे 4 और दूसरा आपका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 8। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। या तो 8 आ सकता है या तो माइनस में यहाँ पे 4 आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।